उस वाले करेंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द फाइल। सो उसमें कुछ पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया था। हाँ जी प्रियांशु बताओ। नहीं इससे गलती से हो। ओके, नो इशू। तो गाइस मैंने ना कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं। हर लुकअप का फॉर्मेट अलग अलग होता है, डायनेमिक फॉर्मेट अलग होता है, रेंज फॉर्मेट अलग हो जाता है, चीज़ें अलग अलग भी चलती हैं। ठीक है, तो दिस इज योर कस्टमर, कस्टमर नेम एंड सेगमेंट। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कुछ डिफरेंट लुकअप फॉर्मेट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमारे को कोई इशू ना आए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक कॉल है इंपॉर्टेंट।
ओके गाइस, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, सर ओके। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस वन, दिस इज एन डेटा। ठीक है, डेटा के बाद हमारे पास हम लोग, ये हमारा डेटा है, तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द वी लुकअप। तो वी लुकअप में हमने है ना कुछ चीजें ऑलरेडी देखी हुई थी, एंड बहुत बेसिक लेवल पर वी नो दैट वी लुकअप के कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलमोस्ट जानते हैं। तो ये हमारी कस्टमर आईडी, ऑन द बेसिस ऑफ इसमें मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रखा है एक डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो कोई भी हमने मेन्यू, कोई भी एक कस्टमर आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट दी कस्टमर नेम बाय यूजिंग दिस कस्टमर आईडी। तो हमने क्या करा, हमने एक वीलुकअप लगाया, बहुत सिंपल सी चीज थी। अब ऊपर क्या है ना, अल्फान्यूमेरिक डेटा एंड दिस इज कॉल्ड एन कस्टमर आईडी, और फॉर द यूज ऑफ दिस कस्टमर आईडी तो इशू ये होता है कि आपको इसको एग्जैक्ट फॉर्मेट पे लेना पड़ेगा। मतलब इसमें तो कोई वेरिएशन हो नहीं सकता ना, आगे पीछे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चल जाएगा, नहीं, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट पे रहेगा। तो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ ऐप4। मैंने इसको फिक्स क्यों करा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अलावा कोई और कस्टमर आईडी कहीं और से सेलेक्ट होके आए। सो दिस इज माय लुकअप वैल्यू एंड द सेकंड वन इज माय टेबल एरे। तो दिस इज माय टेबल एरे। तो मैंने पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। तो टेबल एरे मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, बट हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या था, हमें चाहिए था सेकंड वाला कॉलम। कौन सा चाहिए था? सेकंड वाला कॉलम। तो हमने 2 दे दिया। हम चाहे तो थर्ड भी निकाल सकते हैं, बट थर्ड निकालने का कोई सेंस नहीं है। आप क्या निकालो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला कॉलम निकालो। एंड देन उसके बाद हमने इसको किस पर डाला, एग्जैक्ट मैच पे। तो ये तो था हमारा क्या, वी लुकअप, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में, क्लासेस के अंदर भी ये देखा था कि वी लुकअप कैसे काम करता है और कैसे आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। ठीक है, नाउ द पोर्शन इज व्हाट, यहां तक तो चीजें ठीक थी। इसमें हमने एग्जैक्ट मैच का फॉर्मेट देखा कि एग्जैक्ट मैच बेसिकली बोल क्या रहा है कि एग्जैक्टली यही डेटा एक्सट्रैक्ट होके आना चाहिए, इसी की डिटेल आपके पास आनी चाहिए और कोई डिटेल आपके पास नहीं आनी चाहिए। क्लियर? नाउ वी आर लुकिंग फॉर द अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच होता क्या है, पहले तो आप इसको टेबल को समझ लो कि टेबल एग्जैक्टली क्या बोल रही है। तो हमने यहाँ पे एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया। मतलब अगर हमने बोला कि 0 to 60 के बीच में अगर किसी का अमाउंट मतलब परसेंटेज आता है, अमाउंट मतलब किसी का परसेंटेज आता है, तो उसका ग्रेड क्या होगा, एफ होगा। अगर 60 to 70 के बीच में आता है तो उसका ग्रेड क्या होगा, डी होगा। 70 to 80 के बीच में आता है तो उसका ग्रेड क्या होगा, सी होगा। 80 to 90 के बीच में आता है तो उसका ग्रेड क्या होगा, बी होगा। और अगर अबव 90 जाता है तो उसका ग्रेड क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच का थोड़ा सा हमें यूजेस समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक दो मैंने केसेस बना दिए, एक एग्जैक्ट, एक अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट में इश्यूज क्या आते हैं, मैं आपको पहले चीजें बताता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे मार्क्स दूंगा, एज पर द मार्क्स वी कैन एक्सट्रैक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 80 और यहाँ पे लिखा 70। ठीक है, तो पहले तो मैं एग्जैक्ट मैच को चलाता हूँ। मैंने एग्जैक्ट मैच पर वी लुकअप लगाया, दिस इज माय लुकअप वैल्यू एंड दिस इज माय टेबल एरे। तो बेसिकली वी आर यूजिंग दिस टेबल एरे। तो आप इसको F4 कर दो तो ज्यादा बेटर है। जब इतना एडजस्ट किया है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, इस वाले को भी हम F4 कर देते हैं एंड कॉमा कॉलम नंबर 2 एंड एग्जैक्ट मैच पे डाला मैंने इसको। तो हमें रेट क्या दिया इसने, ग्रेड क्या दिया, सी। अब मैंने इधर डाला वी लुकअप और दिस इज माय लुकअप वैल्यू and the next one is this is my table array. Okay, and the column index is what, 2 and इसको बोला मैंने अप्रोक्सीमेट मैच में। तो जब भी आपका रेंज फॉर्मेट होता है, रेंज कैलकुलेशन या फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट पे अगर आप काम कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप लुकअप लगा रहे हो, सो यू नीड टू यूज व्हाट, आप क्या यूज कर सकते हो उसके लिए, एग्जैक्ट मैच, वो अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर सकते हो। अब बेनिफिट क्या होता है, तो सपोज फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट मैच में हमने बोला कि आपके मार्किंग है 75, तो इसने क्या दे दिया, हैशटैग एन। क्यों दिया हैशटैग एन? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये बोलते हैं कि एग्जैक्टली जो लिखा है वही डेटा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारे पास लुकअप एरे जो था, जिसके अंदर हम ये 75 ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर 75 अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमें ये दिया। बट यहीं पर अप्रोक्सीमेट क्या करता है, जैसे मैंने उसको बोला 35, तो बेसिकली 35 इज द रेंज बिटवीन 0 to 60। तो इट शोज यू व्हाट, एफ। ठीक है, तो ग्रेड आपका चेंज हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेट मैच बोलते हैं कि एग्जैक्टली उसके मिड का जो वैल्यू होगा वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करते हो। क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट,
केस सेंसिटिव फॉर्मेट। सो मैंने यहाँ पे ना कुछ चीजें करी हैं, तो पहले मैं आपको दो चीजें इसके अंदर बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पुराने स्टाइल में कर देता हूँ जैसा था। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने दो नेम को हाईलाइट कर रखा है, इन दोनों नेम को, दोनों कस्टमर आईडी को। तो बेसिकली मैंने क्या कर रखा, मैंने यहाँ पर एज पर द कस्टमर आईडी मैंने वी लुकअप से क्या उठाया हुआ है, कस्टमर आईडी उठाया हुआ है, ठीक है, एज पर द नेम। तो मैंने एज पर द नेम उठाया, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक देखा यहाँ पर एक रिकेंसन मेरे पास ये है और एक रिकेंसन ये है, ठीक है। एक रिकेंसन कौन सा है, ये वाला है, और एक रिकेंसन ये वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करूं, सो वी हैव दिस रिकेंसन, इसका कस्टमर आईडी अलग है, और अगर इस रिकेंसन को देखूंगा इसका कस्टमर आईडी अलग है। तो मतलब ये दोनों रिकेंसन कैसे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब आपने क्या करा, यू आर यूजिंग दिस वन, और आपने दूसरा वाला रिकेंसन सर्च किया, तब भी आपका कस्टमर आईडी क्या आ रहा है, सिमिलर ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ओके, क्लियर। तो ये रिकेंसन और नीचे वाले रिकेंसन में दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, पहली चीज। तो हुआ क्या, इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करनी चाहूंगा कि यहाँ पर जो डेटा आपका अप्रोच कर रहा है वो कैसे अप्रोच कर रहा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच कर रहा है, ऊपर से नीचे की साइड। तो उसको जब फर्स्ट टाइम में रिकेंसन मिल जाएगा तो दूसरी बार में वो दूसरे वाले रिकेंसन को कंसिडरेबल नहीं करता। इसलिए जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो उसमें कंडीशन देते हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपका वी लुकअप प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा। वो हमेशा फर्स्ट वाले को ही आपको क्या देगा, अप्रोच देगा कि फर्स्ट वाला ही आपका मैच हो, ठीक है। अब हमने एक और चीज बोली, चलो ठीक है दोनों सेम है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपने देखा था मैंने फर्स्ट टाइम में इसको ना चेंज किया था, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मैंने इसको कैपिटल एस किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या कर रहा है, मैंने इन दोनों का नेम अलग अलग कर दिया, अलग अलग लुक फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, एक रिकेंसन की स्पेलिंग अलग है, एक रिकेंसन की अलग है। तो हमने बोला चलो, आपने बोला यूनिक, तो हमने इसकी केस सेंसिटिव फॉर्मेट के बेसिस पे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। अब हमने बोला नेक्स्ट वाला रिकेंसन सेलेक्ट कर लो, तो क्या होगा, हमने नेक्स्ट वाला सेलेक्ट करा तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये केसेस को कंसिडरेबल नहीं करता, आपका वही वाला डेटा इसमें वर्कआउट करेगा। ओके, क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। एक तो हमारा डुप्लीकेसी चेक करा है और हमने एक चीज और चेक करी है, क्या ये अगर सेंसिटिव है, क्या ये केस सेंसिटिव है कि नहीं है। तो हमने देखा कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये डायरेक्टली वर्कआउट करता है, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इसमें यूजेस करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे आता है, दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड लुकअप। मल्टी वैल्यूड लुकअप में क्या होता है कि सपोज आपको कस्टमर आईडी दिया गया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो कस्टमर आईडी दिया हुआ है, नाउ आई हैव टू एक्सट्रैक्ट कम कस्टमर नेम एंड रीजन, ठीक है। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, एक हमने वी लुकअप लगाया, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो एक तरीका और मैं यूज करूंगा, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, वो तरीका मैंने कई बार देखा भी है, बट मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ उस वाले तरीके में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे वो। तो मैंने इधर क्या करा, 2,3, मैंने एक एरे बनाया, उसके अंदर पास कर दिया 2,3, ठीक है। एंड फिर मैंने दे दिया एग्जैक्ट मैच। तो दिस इज एन इजीएस्ट वे कि दोनों चीजें आपकी यहाँ पे वो क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा पूरा कंप्लीटली। ओके, दिस इज अ पॉइंट, यहाँ से आप इन सब चीजों को पहले एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक बार में पूरा का पूरा। एक और तरीका था, ट्राई करता हूँ, बट मैं इसको बना तो लूंगा, ये इंडेक्स मैच से तो बन जाएगा, इसके अंदर ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, मैं इसको एक बार ट्राई करके देख लूंगा खुद सेल्फ पहले, फिर मैं उसके बाद आपको उसका प्रोसेस, इजी गोइंग प्रोसेस करके उसको समझा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि बात डिपेंडेंसी से इतनी सी होती है कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट या उस पर्टिकुलर सिनेरियो को कितनी बार यूज करते हो, तो आपकी एक्सपर्टाइज हो जाती है। तो उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं किया है, तो आप देख रहे हो कि मैंने, मेरे वर्डिंग्स में आपको पता चल रहा होगा, यस दिस इज अ पॉइंट कि अगर आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन को या पर्टिकुलर सिनेरियोस को लुकअप एंड रेफरेंसेस में, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट, अगर उन कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आपको रेगुलर यूजेस करने में कॉन्फिडेंस आ सकता है,
ठीक है, बिकॉज दिस इज एन ट्रिक, इट्स नॉट लाइक दैट कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको पैरामीटर देख के आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्लियर। अब हमारे पास पोर्शंस आते हैं, यहाँ पे काफी सारे पोर्शंस हमने देखे। ये क्या है, इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दिस इज जस्ट एंड सिंपलेस्ट थिंग। तो मैंने एक डायनेमिक लुकअप के बारे में बात करी थी। तो डायनेमिक लुकअप एग्जैक्टली होता क्या है, पहले मैं इसको कन्वर्ट टू रेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे ये डेटा जो है वो मेरा रेंज फॉर्मेट में है। कैसे है, रेंज फॉर्मेट में है। ठीक है, रेंज फॉर्मेट में है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा जो वो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डेटा वैलिडेशन। तो इसमें सबसे आखिरी डेटा किसका है, गैर मैक्सवेल का डेटा है। ठीक है, लुकअप लगाना आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप लुकअप लगा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डायनेमिक लुकअप, हाउ इट्स कॉल्ड एन डायनेमिक लुकअप। डायनेमिक लुकअप बेसिकली ये लुकअप डायनेमिक नहीं है, आपका डेटा वैलिडेशन जो है वो आपका टेबल में कन्वर्ट करने की वजह से ये ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करता हुआ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर जोसेफ फॉल्ट का मैंने डेटा डाल रखा है, जीन विको का डाल रखा है, एंथोनी जैकब्स का डेटा नहीं डाला, तो मैंने एंथोनी जैकब्स का डेटा यहाँ पर मेंशन करा। ठीक है, तो यू कैन सी, ये कॉर्पोरेट में हटा देता हूँ यहाँ पे। चलो इसको एक काम करते हो, उतना ही डेटा उठा के लाते हैं जो हमें नाम और वो दोनों चीज चाहिए। हमने इसको कॉपी करा और मैंने इसको यहाँ पर मेंशन करा। तो देखो मैंने इसको मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद विल लुक इनटू दिस, क्या इसके अंदर एंथोनी का डेटा आया है, नहीं आया ना। 10780 ये आईडी इसके अंदर विजिबल नहीं हो रही। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या हुई कि डायरेक्टली तो नहीं आ रही, कैसे काम करें, तो बहुत सिंपल सा है, आप इसको हटा दो। ठीक है, ये आपने हटा दिया, दिस इज योर टेबल। हमने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या कहता है, इस पर्टिकुलर टेबल को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसमें कोई भी एंट्री करोगे तो बेसिकली वो एंट्री आपको नीचे ऑटोमेटिकली टेबल में इंक्रीज होती हुई चलेगी, वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली फॉलो करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। देखो एज का वैल्यू आ रहा है 10780, एंटर करा तो नीचे देखो मेरा लुकअप भी उसके अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। तो मतलब आप टेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दो एंड देन यू कैन यूज इट, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब हम और देखते हैं उसमें और क्या चीजें बनी हुई है। एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो वी हैव सम फ्यू एरर्स इन दिस। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास कुछ एरर्स आती है। हैशटैग रैप एरर आती है जब आपके कॉलम मैच नहीं होते। अगर आपका कोई कैलकुलेशन फॉर्मेट गलत होता है तो हैशटैग वैल्यू एरर आती है। अगर आपका कोई काइंड ऑफ थिंग, कोई स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो जाता है या आपका फंक्शन का कोई स्पेल मिस्टेक है या किसी तरीके से वो आइडेंटिफाई नहीं होता तो हैशटैग स्पेल एरर आती है। अगर आपका डेटा आइडेंटिफाई नहीं होता है, इट शोज एन व्हाट, हैशटैग NAR। तो बेसिकली मैंने है ना दो सिनारियोस यहाँ पे क्रिएट करे। तो फर्स्ट वन इज VLOOKUP। आप फंक्शन को बड़े ध्यान से देखो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, जब डेटा VLOOKUP से आइडेंटिफाई नहीं होता तो वो क्या देता है, हैशटैग NA देता है। तो मैंने है ना एक फंक्शन लगाया, कौन सा, इफ NA। इफ NA में मेरे पास दो पैरामीटर है, पहला है वैल्यू। तो वैल्यू आप किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, VLOOKUP से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपकी वैल्यू आइडेंटिफाई होती है तो VLOOKUP आपका सही है, तो वो आपको एरर नहीं देगा, हैशटैग NA। ठीक है, तो आपको वैल्यू दे देगा। अगर हैशटैग NA आती है तो हैशटैग NA नहीं आएगा, यू कैन पास योर मैसेज। आप कोई भी मैसेज इसके अंदर पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेटा नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पे आपको एरर क्या आ गई, डेटा नॉट फाउंड की एरर आपके पास आ गई क्योंकि ये डेटा मैच नहीं करा था। अगर आपका डेटा मैच करता तो यहाँ पे क्या दे देता, वैल्यू दे देता। यहाँ पे देखो वैल्यू दे दी रिटेंशन की। अब इसका डेटा कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, मैंने 55 कर दिया, डेटा नॉट फाउंड आ गया। अब एक और चीज होती है, मैंने क्या करा, एक यहाँ पे एक एरर जनरेट करी। कौन सी एरर जनरेट करी, मैं इसको हटा देता हूँ, वैल्यू एरर नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इसको इंडेक्स एरर आपको दिखा देता हूँ। ओ एक काम करते हैं, इसको वापस लगा देते हैं मैं, क्योंकि मैं वहीं अंदर ही दिखा सकता था आपको एरर। तो नॉट फाउंड,
ठीक है, अब देखना मेरा इसमें कौन सा एरर आ रहा है। मैंने एक एरर जनरेट किया था, कौन सा एरर जनरेट किया था मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने F9 दबाया तो कौन सा एरर आ रहा है मेरे को, हैशटैग रैप एरर आ रहा है। तो इफ एनए से आपकी हैशटैग एनए वाली एरर आपकी हैंडल नहीं होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इफ एरर यूज करना पड़ेगा। और इफ एरर जो होता है वो आपका यूनिवर्सल एरर हैंडलर होता है। यूनिवर्सल एरर हैंडलर मतलब आपकी कोई भी एरर आए, हैशटैग रैप एरर आए या हैशटैग स्पेल एरर आए, वैल्यू एरर आए, वो ऑटोमेटिकली आपके एरर को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। और इफ एरर में आप कोई भी किसी के भी साथ में लगा सकते हो। जैसे मैंने इसके साथ में रिक के साथ में लगाया तो मेरे को वैल्यू एरर आएगी इसमें, क्योंकि रिक तो मेरे को मिलेगा नहीं, कैपिटल रिक है। तो इसमें क्या ना वैल्यू एरर आती। तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज एन योर वैल्यू एरर। मैंने F9 किया, हैशटैग वैल्यू एरर आ गई। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि आप यहाँ से इसको डेटा को बहुत इजीली आप अपनी एरर्स को यहाँ से हैंडल कर सकते हो। ओके, so this is called what, error handlation in lookup and references. Is this clear? Any doubt? Yes, 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 बोलो। नो। ओके, ठीक है, तो अभी हम एक और चीज देखते हैं। आई हैव अ टास्क इन लुकअप। तो मैं आपको दो चीजें दे रहा हूं, कोई भी एक पर्सन स्क्रीन शेयर कर लेना, तो कि मेरे को साइड बाय साइड कराते हुआ चलूंगा मैं आपसे। ये वाला तो आप कर चुके थे दोनों। टास्क भी आप लोग परफॉर्म कर चुके हो लुकअप एंड रेफरेंसेस का। हाँ जी, लुकअप एंड रेफरेंसेस का ये टास्क कंप्लीट कर चुके हो। सर असाइनमेंट तो कर ले इसको, टाइम डिवाइस करना पड़ेगा एक बार। किसको रिवाइज नहीं करा अभी तक? करा तो है बट थोड़ा सा। कब दोगे करके? अगर सर मैं एक बार आप व्हाट्सएप पे फाइल भेज देते इसकी। वो तो मैं भेज ही दूंगा भाई। सर अभी कर दूंगा मैं। कौन सा, ये वाला? यस सर। पर ध्यान से समझना कि इसमें ट्रिकी है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। ये वाला तो आप अभी कर सकते हो ना, ये वी लुकअप से हो जाएगा, इंडेक्स मैच से हो जाएगा, जिससे चाहो उससे लगा सकते हो, इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, ये लो अभी भेज देते हैं आपको। क्योंकि एंडिंग पे हो, अब सिर्फ काम ही काम है, जितना काम करोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। कौन सा बैच है आपका? DA24 है ना? यस सर। DA24 यस यस। आपको 3 फाइल भेजी है, ठीक है। एक है टास्क टू लुकअप, एक है वी लुकअप, एक लुकअप एंड रेफरेंसेस टास्क। तो लुकअप एंड रेफरेंसेस टास्क के लिए आपको एक फाइल की और जरूरत पड़ेगी, वो फाइल भी मैं आपको अटैच करके भेज दे रहा हूँ। पर आप मुझे बताओगे कि एग्जैक्टली वो फाइल से आपको क्या सपोर्ट मिला और आपने कैसे उसको सॉल्व आउट किया है। मैंने आपको वो फाइल भी भेज दी पूरी कंप्लीट। ठीक है, 13 MB की फाइल है, उसको बड़े आराम से ध्यान से देख के समझ के सोल्यूशन क्रिएट करना। ओके, आपने बोला था कि टास्क जब हम वो लिखते हैं ना, कि जब हम कंप्लीट करते हैं ना, तो कैसे देते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं? आपने कहा वर्ड डॉक्यूमेंट में सब वो दिखाना होता है ना। इसकी बात कर रहे हो आप? बोल रहा था जब आंसर तुम दोगे, जैसे पिछली बार हमारे आंसर ऊपर नीचे हो रहे थे, तो आपने कहा था कि एक प्रॉपर वे में आंसर्स देना, लिखते हुए कि यहाँ इसका आंसर ऐसे करके, तो आपने वो बता रहे थे, टेम्पलेट नहीं भेजा आपने। टेम्पलेट क्या, ये टेम्पलेट होती है। मतलब जैसे मैं जो बोल रहा था ना, वो जैसे अभी मैंने एक रिपोर्ट दिखाई ना आपको पूरी, कि मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दी थी कि भाई ये कस्टमर्स है मेरे पास, डेटा तो मेरे पास 50,000 है, मेरे को इंडिविजुअल कस्टमर का ये डिटेल चाहिए, मेरे को उसकी कस्टमर का नेम चाहिए और उसका शॉपिंग काउंट चाहिए, उसकी टोटल सेल चाहिए, उसका टोटल प्रॉफिट, उसका टोटल शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मेट। तो आप क्या करोगे, एक टेबल फॉर्मेट बनाओगे मेरे लिए,
जिसमें आप पहले कस्टमर आईडी दोगे, पहले फिर कस्टमर नेम दोगे, फिर शॉपिंग काउंट दोगे। मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजा हुआ है अभी, जो आप देखोगे ना लुकअप एंड रेफरेंसेस टास्क का, वो एक फॉर्मेट है, ठीक है। उसी के साथ में आपको मैं एक और फॉर्मेट दिखा देता हूँ। दिस इज एन अनदर फॉर्मेट। ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, या प्रोडक्ट नेम्स के इन्वेंट्री है, या हमारे पास सेल्स का है, और ये हमारे पास एक्चुअली ये था हमारा फॉर्मेट कि आपको इस फॉर्मेट में हमें आंसर चाहिए सारा सब कुछ, ये आपको निकालना है। एंड दिस इज माय डेटा। ये मेरा क्वेश्चन था कि Lenskart need to analyze the sales and inventory data for their I products, ensure efficient stock management and sales tracking. The task involves using various lookup functions to retrieve specific data points and calculate the total sales and the remaining stock for each product. Task क्या है? Retrieve the price of each product, find the total sales amount of each product, retrieve the inventory, ठीक है। So this is your task and these are your tables. ये 3 tables आपको दिए और ये वाली आपको बनानी है। तो जो मैं आपको representation format बोला था ना, the format is look like this. ठीक है प्रियांशु? हेलो? ओके सर। So this is a format कि एक systematic format में आपको ये सारी चीजें arrange होके आनी चाहिए। क्लियर? और जैसे दूसरा आपने फॉर्मेट एक और पूछा था, सो मेरा डिमांड कुछ इस टाइप से था कि आप जब भी चीजें बनाओ कुछ इस तरीके से आप बना लो, ना कि वैसे कि जैसे डेटा साइड में लगा हुआ है और आप साइड बाय साइड उसको सॉल्व आउट करके आंसर्स उसको पुट अप करते जा रहे हो कि भाई ये चीज है, ये चीज है। नहीं, आपको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा उठ के आएगा किसी और वर्कबुक से, आप काम किसी और वर्कबुक में कर रहे होगे जो आपको शेयर करनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? ठीक है, लेट्स कम टू दी यस सर। another section. That one is what? आपका एक्स लुकअप। तो एक और चीज थी हमारे पास एक्स लुकअप, इसको कहीं दिख रहा है एक्स लुकअप कहाँ गया? कुछ गड़बड़ हो गई यार। हाँ, ये एक्स लुकअप हो गया, एफ टी ए लिख गया उस पे बेचारे पे, तो वो मुझे फाइल नहीं मिल रही थी। सो बी केयरफुल अबाउट दिस कि जब भी आपको कोई भी फाइल मिसिंग हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको बहुत केयरफुली उसको हैंडल करो। आज सुबह मैं कुछ कर रहा था तो उस वजह से मेरी फाइल गड़बड़ हो गई थी। तो दिस इज माय एक्स लुकअप। ठीक है, तो ये मेरी एक्स लुकअप फाइल है। एक्स लुकअप बेसिकली करता क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। दिस इज योर डेटा सेट। तो एक्स लुकअप में ऐसी कोई कहानी नहीं है अलग से। इसमें क्या है ना, ये यूनिवर्सल लुकअप है। आप टॉप टू बॉटम देखना चाहते हो तो ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। आप बॉटम टू टॉप देखना चाहते हो तो भी ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। आप लेफ्ट टू राइट देखना चाहते हो तो भी ये डेटा निकाल के दे देगा। आप लेफ्ट टू राइट देखना चाहते हो तो भी ये डेटा निकाल के दे देगा। और आप इसमें शॉर्टिंग करना चाहते हो, शॉर्टिंग इन द सेंस आपको डेटा आइडेंटिफिकेशन करना है एंड यू नो दिस पर्टिकुलर आईडी विल बी अवेलेबल इन टॉप 10 या बॉटम 10 के अंदर आपको मिल जाएगी, या बॉटम वाले पोर्शन में या टॉप वाले पोर्शन में मिलेगी। तो यू कैन यूज इट सर्चिंग ऑपरेशंस इन दिस। तो आप उसको बहुत एफिशिएंट वे में और यूटिलाइज कर सकते हो। जितना वीलुकअप टाइम लेगा उससे कम टाइम में ये आपका वर्कआउट करके दे देता है। एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज है। और ये थोड़ा सा इंडेक्स मैच जैसा लगता है, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो इंडेक्स मैच जैसा लगेगा। तो आप इक्वल टू लगाओ, एक्स लुकअप लगाओ। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें यही बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। दिस इज योर लुकअप वैल्यू। नेक्स्ट उसने पूछा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे वो होता है जिस एरे के जिस वैल्यू, मतलब जो आपकी लुकअप वैल्यू है उसको आप ढूंढोगे किसमें, और जिस रेंज या जिस एरे में आप उसको ढूंढ रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? लुकअप एरे बोलते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी तो प्रोडक्ट आईडी में ढूंढेंगे। अब आपको रिटर्न में क्या चाहिए, मतलब आउटपुट क्या निकालना है? तो जो आउटपुट निकालना है वो एरे आप उसमें पास कर दोगे। दैट वन इज व्हाट? कस्टमर नेम। ठीक है, अगर सपोज अभी हमने एरर हैंडलिंग देखी थी वी लुकअप में, तो हमें क्या यूज करना पड़ रहा था? इफ एन ए पढ़ा हमने, इफ एरर पढ़ा हमने। ठीक है, दो चीजें पढ़ी थी हमने एरर हैंडलेशन करने के लिए। अगर इसने डेटा नहीं निकाला तो क्या करेंगे? तो एक्स लुकअप में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है इफ नॉट फाउंड,
बट वो ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको देना है तो दे दो, अदरवाइज वो एरर पुट अप कर देगा उस जगह पे। तो अभी आपके पास ऑप्शनल है, तो आपने क्या करा, हो सकता है एरर आ जाए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डेटा अरे यार ये गायब हो जाता मेरा इसके बाद, तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जल्दी बना देंगे अपन इसको। तो क्विकली कवर अप कर देते हैं, एंड कॉमा एंड दिस वन कॉमा हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे मिल गया नॉट फॉर्म। ठीक है, अब मैच मोड भी आपको मिल जाता है। मैच मोड इसमें चार आपको मिलते हैं। एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच मिलता है, तो रैगएक्स भी बोलते हैं हम उसको प्रोग्रामेटिकल फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड एन रैगएक्स, और पैटर्न मैचिंग फॉर्मेट पे बोल देते हैं। एक होता है जीरो एग्जैक्ट, आपको 1 और -1 मिलते हैं, स्मॉलर आइटम एंड लार्जर आइटम। ठीक है, जीरो को हम सिलेक्ट करते हैं ना, एंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा, तो ये हमने क्या करा, एग्जैक्ट मैच पे करा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच पे मैंने भी काम नहीं करा, बट मैं इसको देख के आपको एक बार समझा दूंगा। हालांकि मेरा ऐसा कोई रेगुलर यूसेज इसके साथ में नहीं पड़ा है, तो बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक डमी डेटा ले लेंगे, उसके साथ में देख लेंगे। बाकी आप बेसिकली देखोगे तो इस टाइप का डेटा आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जहां पैटर्न मैचिंग की बात आती है तब हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिंपल, जैसे प्रोग्राम या सिक्वल के अंदर रेगएक्स होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन हम उसको बोलते हैं, फॉर द पैटर्न मैचिंग पार्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सेल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस इसको लिखने के तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट्स। तो हमने इसको एग्जैक्ट मैच पे डाला, और फिर मैंने आपको बोला था वी हैव सर्च मोड, सर्च अप्रोचेस भी हमारे पास अवेलेबल है। आगे मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। सर्च अप्रोच मेरे पास कौन सी है, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। मतलब आप ऊपर से ढूंढते हुए नीचे आओगे, उसमें आपको जो पहला मिलेगा वो डेटा वो आइडेंटिफाई कर देगा। फिर नीचे से ऊपर भी आप ढूंढ सकते हो, नीचे से ऊपर ढूंढोगे तो जो भी आपको डेटा मिलेगा उसको आइडेंटिफाई कर देगा। एंड यू हैव अ बाइनरी सर्च एंड बाइनरी sorted ascending and descending order. So whenever you want to arrange your data in a ascending order or descending order format, then उसके बाद अपनी सर्चिंग की इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं इसको फर्स्ट टू लास्ट दे देता हूँ, ऊपर से नीचे ये ढूंढे इस डेटा को, तो बहुत आसानी से इसने रिकैंसन निकाल लिया। ठीक है, या आप निकालना इसको, आप निकाल लोगे इसको ना। अप्रोक्सीमेट मैच पे आप एक बार देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। सो बेसिकली मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको मैच पॉइंट बता रहा हूँ। तो मेरे पास दो मैच है, एक है स्मॉलर आइटम और एक है हमारा लार्जर आइटम। आप देखो इसको क्या करा हमने, -1 दिया। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 0 to 60 एफ ग्रेड आएगा, 60 to 70 डी ग्रेड आएगा, 70 to 80 सी ग्रेड आएगा, 80 to 90 आपका क्या ग्रेड आना चाहिए, बी ग्रेड आना चाहिए। तो यहाँ पे 45 दिया है, तो 45 विल बी मिड, किसकी रेंज में आता है, 0 to 60 के बीच में आता है। तो अगर ये नेक्स्ट स्मॉलर होगा तो ये पिछले वाले ग्रेड को लेगा, मतलब एफ ग्रेड को लेगा। अगर नेक्स्ट लार्जर होगा तो ये आगे वाले ग्रेड को लेगा। यहाँ पे कहानी समझ में आई, नेक्स्ट स्मॉलर नेक्स्ट लार्जर की? हाँ जी, उत्सव पर क्लियर है ना। नेक्स्ट स्मॉलर का मतलब पिछला वाला, मतलब एफ को कंसीडर करेगा, और नेक्स्ट लार्जर, ये देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा 1 लिखोगे तो नेक्स्ट लार्जर मतलब एफ को नहीं लेगा, वो नीचे वाले ग्रेड को कंसीडर करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट स्मॉलर एंड नेक्स्ट लार्जर। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब आपको है ना एक सिनारियो यहाँ पर मिला कि भाई आपको ये तो डेटा तो मिल गया, मोड तो आपको पता चल गया कि 0, -1 और 1 का मतलब क्या होता है। एक और अप्रोच है सर्च अप्रोच। सर्च अप्रोच वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस सर्च अप्रोच इन नेक्स्ट लुकअप, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, ठीक है, आपके पास 2 रिकैंसन है, तो मैंने ना 2 सिचुएशन बनाई, फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने सर्च दिया फर्स्ट टू लास्ट, मतलब ऊपर से नीचे अगर मैं ढूंढूंगा तो ऊपर से नीचे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी कोई और आ गया, तो ये मेरा रिकैंसन है। टॉप पर ही मुझे मिल गया, तो इसका प्रोडक्ट आईडी क्या है, फर्स्ट टू लास्ट, मतलब ऊपर से नीचे अगर ढूंढोगे तो ये प्रोडक्ट आईडी आएगी। तो क्या हम तो यही सीख के आए थे ना वी लुकअप में कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, बट रिकैंसन तो हमारा डुप्लीकेट है यहाँ पर, है ना। 2 रिकैंसन दिख रहे, 3 रिकैंसन दिखाई दे रहे हैं, एक बॉटम में भी है। तो हमने यहाँ वाले में, नीचे वाले में सारा सब कुछ वही है, बट मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, लास्ट टू फर्स्ट, मतलब नीचे से ऊपर की साइड देखते हुए।
नीचे से ऊपर के लिए मैंने सेट किया, तो यहाँ पे आप नीचे से ऊपर देख क्या होगा, तो आपको रिकेंसन यहाँ पे मिला, तो उसका प्रोडक्ट आईडी क्या था, ये प्रोडक्ट आईडी है। देखो मैच कर लो, दोनों चीजें सिमिलर है। अब मेरे को किसी ने बोला कि भाई अगर मिड में हुआ, चलो ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट ही हो गई, ये वाली अगर 2 हुए तो बहुत आसानी से आप एक्स लुकअप से आइडेंटिफाई कर लोगे इंडिविजुअली। लेकिन अगर 3 हुए तो फिर उन्होंने पूछा कि चलो ये तो सॉर्टेड हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यूनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। पड़ेगी, क्योंकि अगर 3 रिकेंसन हो गए, रिकेंसन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 3 रिकेंसन हो गए, इसका प्रोडक्ट आईडी ये है, तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जो मेरा रेड मार्क मैंने यहाँ पे कर रखा है। ओके, क्लियर हुआ? यस, इज देयर एनी डाउट इस वाले पार्ट में? बोलो भाई, यस और नो तो बोल दो, अदरवाइज इस खामोशी को मैं यस समझ के आगे बढ़ दूंगा। नो सर। क्या नो? डाउट है या नहीं है? नहीं है सर। ओके, बट सर एक चीज पूछ रही थी आपसे, हाँ जी बोलो। मीन्स अगर मेरे को दूसरे वाले रिकंसन की मतलब चाहिए होगा वीलुकअप से डाटा, तो कैसे निकलेगा? वाले का नहीं निकलेगा, हाँ। आप किसी भी फॉर्मेट पे नहीं निकाल सकते। कोई भी लुकअप हो, वो हमेशा यही बोलता है कि आप जो लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ओके। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। आपको अलग करना है तो कस्टमर नेम्स में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड ऑन करना पड़ेगा जिससे आप उसको इजीली सेपरेट कर सको। ठीक है, एक सिनेरियो मैंने इसमें दिया हुआ है, मैंने जो टेबल इसमें बना के दिया ना, वो ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स लुकअप के अंदर। ट्रिकी इन द सेंस कि अब मेरे को लुकअप एंड रेफरेंसेस से डेटा आइडेंटिफाई करना है, बट वो फिर कैसे करूंगा, तो अभी लास्ट में बताता हूँ मैं आपको, इसके बाद है। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारे पास मल्टी वैल्यूड इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। मल्टी वैल्यूड समझ रहे हो, जैसे हमने वी लुकअप में निकाला था, तो मैं एक्स लुकअप में निकालना है, तो मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप लिया, तो इसको देखो, ये मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, दिस इज माई लुकअप वैल्यू एंड व्हाट्स माई लुकअप एरे। तो प्रोडक्ट आईडी मेरे को ढूंढनी है, मैंने प्रोडक्ट आईडी को दे दिया, दिस इज माई लुकअप एरे एंड द कॉमा इज व्हाट इज माई रिटर्न एरे। तो कस्टमर नेम से लेके प्रॉफिट तक सारा डेटा मेरा क्या है, सारा डेटा मेरा क्या है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में मैंने दोनों वैल्यूज ली हैं, और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मेरा क्या है, एग्जैक्ट मैच पे रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से नीचे तक मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, नीचे तक मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। दिस इज एन ईजिएस्ट वे। तो ये सब चीजें तो बहुत आसान सी हैं, आपको रेगुलर यूज में रहेंगी, तो आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो। द टास्क इज व्हाट, कि ये जो डेटा है ना, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज एन ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखो, ये टेबल है, इसमें कोई भी चीज कॉम वो नहीं है यूनिक। आप देखोगे मेरे पास ईयर है, कंपनी नेम है। ठीक है, तो 2005 टाटा ने 5.5 का करा, 2007 में टाटा ने 6.4 का करा, 2007 अडानी ने 4.5 का रेवेन्यू किया, 2005 में अडानी ने 3.2 का रेवेन्यू किया, 205 में रिलायंस ने 6.2 का किया, 2007 में रिलायंस ने 5.6 का रेवेन्यू किया। ओके, नाउ अब मैंने टास्क में आपको क्या दे रखा है, आई हैव कंपनी नेम और उनके ईयर एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उनके रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर दो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे टाटा 2005 में 5.5 का किया, तो यहाँ पे टाटा आया, यहाँ आपने ले लिया 2005, और यहाँ पे आपने रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करके दे दिया 5.5। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, बाय यूजिंग लुकअप एंड रेफरेंसेस। क्लियर हुआ? सर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप इसको किस तरीके से प्रोसेस करोगे हो इजीली। जाएगा सर। एक प्रोसेस है, अगर हम ऊपर वाले में फॉर्मूला डाले, जैसे कि ऊपर से नीचे, और सेकंड वाले में डाले नीचे से ऊपर। कुछ भी डाल दो, यहाँ पे आपके पास अगर 3 टाटा कर दूं तो कोई दिक्कत? अभी तो आप एक्स लुकअप यस। लगा रहे हो, मैं एक्स लुकअप यस को सर। यूज करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वी लुकअप से करने की कोशिश करो, क्योंकि आप देखोगे कंपनी में वी लुकअप ये सब चीजें ज्यादा यूज होती है। ठीक है, सर स्लो कम होता है। है ना, एक्स लुकअप अभी इतना यूटिलाइजेशन में उन्हें तो नहीं होता, सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, कि आप उस पर काम करो, क्या बोलते हैं, वी लुकअप पे। तो ट्राई करना इसको वी दोनों ही कर दो, वी लुकअप से और एक्स लुकअप से, दोनों से ही करके आप दे दो इसको। ठीक है,
So these are your task, but अभी भी lookup and references मैं wrap up नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट है क्योंकि आज 2-3 चीजें मैं और इस पे देख रहा था कि कुछ और ट्रिकी फॉर्मेट्स मिल जाए. So I saw some reels on Instagram. तो एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो मेरे को मिले और मैंने बेसिकली मेरे को वो सिनेरियोज कभी नहीं मिला रियल टाइम में, ऐसी चीजें हमें करने को मौका नहीं मिला. ठीक है, तो मेरे को वो चीजें दिखी, मैंने उसको ट्राई किया है, बट थोड़ा सा मैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगा. इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर दिस, तो वो हम देख लेंगे, तो जिससे आपका हो सकता है इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको वो काम में आ जाए. ओके, सो ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं. मैं आपको कुछ डेटा फाइल्स तो मैंने आपको शेयर कर दी हैं. कहाँ गया व्हाट्सएप? सर इसमें जो शॉपिंग काउंट है वो नहीं दे रखा उसके अंदर. इसके अंदर आपने जो फाइल शेयर करी है ग्लोबल सुपर स्टोर की, इसके अंदर शॉपिंग काउंट नहीं दे रखा. कोई ना, उसमें बना लेना आप, तो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ. हमारे पास कस्टमर आईडी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर रहा हूँ कस्ट आईडी. ठीक है, कस्टमर नेम, शॉपिंग काउंट. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज योर सेल्स, शिपिंग कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज योर व्हाट? प्रॉफिट. ठीक है, ये मैंने आपको लिख के भेज दिया है व्हाट्सएप पर. ओके, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, अगर कोई पार्ट मिसिंग हो ना तो उससे करेक्ट कर लेना उसको. ठीक है, ये वाले पार्ट्स. हाँ जी, क्या मैं बोल रहे ये कह रहा था, जो आपने जिससे हमने डाटा निकालना है ना, उसके अंदर शॉपिंग काउंट का ऑप्शन सेक्शन नहीं है. शॉपिंग काउंट उसमें थोड़े ना होगा, शॉपिंग काउंट तो आपको निकालना है ना, निकाल तो सकते ही हो ना उसको. वीलुकअप लगेगा, बट सर उसके अंदर तो होना भी तो चाहिए ना शॉपिंग काउंट का, मींस सेक्शन अरे जिससे तो हम है, इस पे वीलुकअप लगाए. हाँ, तो मैंने ये थोड़ा ना बोला सारा का सारा वीलुकअप से होगा. मैंने आपसे पूछा कि उत्सव मेरे क्लास में कितनी बार आया. यस सर. दिस इज माय क्वेश्चन ना. तो ये क्वेश्चन मैं वीलुकअप से सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्लास में मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम क्या है, तो आई कैन यूज वीलुकअप फॉर दैट. दिस इज माय बैच, जस्ट एक्सट्रैक्ट द होल स्टूडेंट नेम ऑन दैट पर्टिकुलर बैचेस. ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं. बट शॉपिंग काउंट इज व्हाट, कि उत्सव ने क्लासेस कितनी अटेंड करी है, तो मेरे पास है ना आपका अटेंडेंस ट्रैकर है. तो आई कैन डू वन थिंग कि मैं उसमें काउंट लगा दूंगा. वीलुकअप थोड़े लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? काउंट लगाऊंगा ना, कि आप कितनी बार आए. क्वेश्चन में डिफरेंस है. तो मैं अभी जितने भी टास्क दे रहा हूँ, डोंट थिंक कि उन सारे टास्क में आपका सीधे सीधे लुकअप एंड रेफरेंसेस लगेगा. हो सकता है उसके अंदर कुछ और भी लगे, तो वो भी आपको कंसंट्रेट करके वर्कआउट करना है. क्लियर है? यस सर. पॉइंट समझ में आया मेरा? Yes, मेरे जो भी मैं आपको टास्क अपॉइंट करूंगा, मैं बोलूंगा इसमें लुकअप एंड रेफरेंसेस यूज होगा, बट और भी कुछ यूज हो सकता है, उस पर भी आपको कंसंट्रेट करना है. मैं पिछले वाले को लेके कुछ नहीं बोलूंगा कि पिछला क्या था, आई डोंट नो, बट हो सकता है वो कॉन्सेप्ट भी उसमें यूज हो. ओके, तो इतना काम आप लोगों को इसमें करना है. क्लियर है? ओके सर. ठीक है, चलो अब आप इसको